हेलो फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है राकेश और आज हम जिस विषय के बारे में बात करने वाले हैं वो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर शामिल भारत के विरासत स्थल। ये वीडियो सीरीज़ इसका तीसरा भाग है। इससे पहले दो और वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम कुछ बचे हुए विरासत स्थलों के बारे में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं द आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ले कार्बूजियर। चंडीगढ़ के अंदर ये है। 2016 के अंदर इनको विरासत स्थलों के अंदर शामिल किया गया था। बेसिकली ये है क्या? ये है मॉडर्न टाइप के बिल्डिंग्स। कार्बूजियर ने इस तरह की साइट्स जो है, इनका आर्किटेक्ट जो है 7 प्रमुख देशों के अंदर किया था। कौन कौन से? स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, अर्जेंटीना, जर्मनी, इंडिया, यहाँ पे। और चंडीगढ़ के अंदर, भारत के चंडीगढ़ के अंदर इन्होंने बिल्डिंग्स बनाई इस तरह की मॉडर्न टाइप की, ताकि 20वीं और 21वीं शताब्दी जो आने वाली थी उसकी ज़रूरतों को ये पूरा कर सके। आगे हम बात कर रहे हैं रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स, दिल्ली के लाल किले के बारे में। 2007 में इसको विरासत स्थलों में शामिल किया गया था। ये शाहजहानाबाद पैलेस के रूप में इसको विकसित किया गया था। इस किले के परिसर में स्थित जो भी इमारतें हैं उनकी खासियत क्या है कि उनके अंदर इस्लामी, फ़ारसी, भारतीय सभी शैलियाँ जो है हमको दिखाई देती हैं। और इस कैंपस के अंदर जो बिल्डिंग्स है उनका मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। लाल किले की खास बात यह है कि दिल्ली के अंदर इस किले की बहुत ऊंची ऊंची दीवारें बनी हुई है। और इसका एक लाहौरी गेट जो है बहुत ज़्यादा फेमस है, जहाँ से प्रधानमंत्री हर बार 15 अगस्त को भाषण देते हैं वहाँ से। यहाँ पे एक मोती मस्जिद भी है रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर। आगे हम बात कर रहे हैं भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स के बारे में। ये रॉक शेल्टर्स मध्य प्रदेश के रायसेन में स्थित है। बेसिकली ये क्या है? ये पुराने टाइम में आदिवासी जो समुदाय होते थे उनकी शरण स्थली थी। 1957-58 के अंदर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने एक सुनसान जगह की यात्रा की और उनको इस चीज़ के बारे में पता चला। ये मध्य पाषाण काल की साइट है। 2003 के अंदर इनको विरासत स्थलों में शामिल किया गया था। फिर हम बात कर रहे हैं सूर्य मंदिर, जो कि ओडिशा के कोणार्क के अंदर है। 1984 में इन्हें यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। ये सूर्य देव को समर्पित है और इनका निर्माण है वो गंग वंश के नरसिंह देव ने करवाया था और इनका निर्माण कलिंग शैली में किया गया है। सूर्य मंदिर अपने आप में एक अजूबा है। रथ के रूप में सूर्य मंदिर का निर्माण किया गया है, जिसको मानते हैं कि आज भी वह सटीक समय की जानकारी दे सकता है। उसके पहियों की तीलियां हैं जो उसी स्थिति के अंदर ऐसे बनाई गई है। तो अपने आप में महान है ये हमारी भारतीय वास्तुकला। अब हम दोस्तों बात कर रहे हैं दी ताजमहल के बारे में। आगरा के अंदर ये बना हुआ है और ताजमहल पूरे विश्व में एक सिंबल ऑफ लव के रूप में जाना जाता है। 1983 में इसको यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया था। बनाया क्यों? शाहजहाँ ने अपनी एक बेगम थी जिसका वास्तविक नाम था अर्जुबंद बानो बेगम, उसकी याद में इन्होंने ताजमहल बनवाया था, जो कि 1631 में शुरू हुआ और 1648 में फाइनली ये जाके कंप्लीट हो गया। और इसके भी आर्किटेक्ट, वास्तुकार जो थे वो उस्ताद हामिद लाहौरी थे, जो लाल किले के भी वास्तुकार थे। और ताजमहल भारतीय और इस्लामी वास्तुकला का मिश्रण है। बाकी ताजमहल के बारे में आपने बहुत सारी बातें सुनी हैं, तो हम आगे वाली स्लाइड पे चलते हैं।
नेक्स्ट है जंतर मंतर। जयपुर के जंतर मंतर, स्पेशली यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर जयपुर के जंतर मंतर शामिल है। हालांकि जंतर मंतर और 4 जगहों पर स्थित है, दिल्ली, उज्जैन, बनारस, मथुरा। ये पांचों जगह के जंतर मंतर का निर्माण सवाई जयसिंह द्वितीय ने ही करवाया है। और बहुत ज़्यादा इनकी वास्तुकला ऐसी है कि इनको एक खगोल और ज्योतिषी का ये मिश्रण है। ये साइटें, यहाँ पे इस तरह के यंत्रों का निर्माण किया गया है कि वो आज भी जो हमारे वेदों और पुराणों के अंदर जो तरीके दिए गए थे, उनको सवाई जयसिंह ने अपने वास्तुकारों से मिलके उसको ज़मीन पे उतार दिया है, ताकि वो जो चीज़ें किताबों में लिखी हुई है वो प्रैक्टिकली हम देख सकते हैं यहाँ पे। अब जंतर मंतर का शब्द का अर्थ क्या है? उसका अर्थ है गणना करने वाले यंत्र। 2010 में जंतर मंतर जयपुर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। नेहरू जी ने जंतर मंतर की बहुत ज़्यादा प्रशंसा की थी। उनकी पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसके अंदर एक यहाँ पे जंतर मंतर पे सम्राट यंत्र बना हुआ है, जो कि माना जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी सौर घड़ी है। और भी है, जयप्रकाश यंत्र है, राम यंत्र है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट है मुंबई की विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको इमारतें। ये क्या है? बेसिकली ये अंग्रेज जिन्होंने भारत पे राज किया और मुंबई को फोर्टिफाई, किलेबंदी की थी, तब उन्होंने अपनी जो वास्तुकला थी उसको यहाँ पे उकेरा इमारतों पे। उनको आउटलुक उनका ऐसा है कि वो अंग्रेजी स्टाइल जो थी वहाँ की यूरोप के अंदर, वो है जो इन इमारतों के अंदर दिखाई देती है। 2018 में इनको शामिल किया गया। और ये इमारतें भारतीय जो वास्तुकला है उसके थोड़ा मिश्रण भी है उसका, जैसे बालकनी है, वरांडा बना हुआ उनके अंदर। बम्बई हाई कोर्ट है अभी, वो जो है इन्हीं इमारतों के अंदर संचालित है। ईरो सिनेमा चलता है, बॉम्बे यूनिवर्सिटी है, और ओवल मैदान अभी है, उसका जो एक्सटीरियर है वो भी विक्टोरियन गोथिक शैली में ही बना हुआ है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश का ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया। 2014 में इसको शामिल किया गया था। यहाँ की जो मुख्य वन्य जातियाँ हैं, ब्लू सेप, स्नो लेपर्ड, हिमालयन ब्राउन बियर, हिमालयन टेर और मस्क डियर, ये फेमस है। इनके कंजर्वेशन के लिए हिमालयन नेशनल पार्क फेमस है। आगे है काजीरंगा नेशनल पार्क, असम के अंदर है। 1985 के अंदर इसको शामिल किया गया था विश्व विरासत सूची के अंदर। और यहाँ पे एक सिंग वाले जो गैंडे हैं उनकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या है दुनिया के अंदर। और ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो ब्रह्मपुत्र के प्रवाह क्षेत्र के अंदर स्थित है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं केवलादेव नेशनल पार्क के बारे में। भरतपुर के अंदर ये स्थित है। 1985 में इसको विरासत सूची में शामिल किया गया था। और इसका नाम केवलादेव क्यों है? क्योंकि यहाँ पे केवलादेव यानी शिव का मंदिर स्थित था। सलीम अली जो बहुत विश्व प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी थे, उनकी ये कर्मस्थली रही है। उनकी एक पुस्तक है फेमस, द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स। और यहाँ पे भरतपुर महाराजा सूरजमल ने केवलादेव नेशनल पार्क अभी जो है उसके अंदर एक अजान बांध का निर्माण करवाया था अपने टाइम में। और ये भरतपुर के महाराजाओं की शिकार स्थली हुआ करती थी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। ये असम के अंदर है। इसका नाम मानस क्यों है? क्योंकि ये मानस नदी के आसपास के जो एरिया है वहाँ पर स्थित है। 1985 में इसको विरासत सूची में शामिल किया गया था। ये एक हाथी संरक्षण क्षेत्र भी है और टाइगर रिजर्व भी है ये। और मानस नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है। आगे की स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। आगे हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। 1988 में इसको विरासत सूची में शामिल किया गया था। और
फूलों की घाटी जो है वो स्पेशली चमोली और पिथौरागढ़ जिले जो हैं उत्तराखंड के, वहाँ पे स्थित है। ये कई बार पूछा जाता है। आगे हम दोस्तों बात कर रहे हैं द ग्रेट सुंदरबन नेशनल पार्क के बारे में। ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। 1987 में इसको विरासत सूची में शामिल किया गया। ये एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, वायु संरक्षित क्षेत्र। और यहाँ का रॉयल बंगाल टाइगर फेमस है। सुंदरबन के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है और यह गंगा और ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर स्थित है, जो कि भारत और बांग्लादेश दोनों में विस्तृत है। आधे से ज़्यादा हिस्सा जो है वो भारत के अंदर स्थित है और काफ़ी सारा हिस्सा बांग्लादेश में भी सुंदरबन का है। आगे हम दोस्तों बात कर रहे हैं वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट के बारे में। ये गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल यानी 6 राज्यों के अंदर फैले हुए हैं। कैसे? उत्तर से लेके दक्षिण की तरफ ये एक एक्चुअल में पर्वत श्रृंखला है जो कि हिमालय से भी पुरानी है। 2012 में इनको विरासत सूची में शामिल किया गया था और ये एक जैव हॉटस्पॉट है। और इसको सिर्फ एक जगह ही है जो इसके अंदर गैप आता है, वो है पाल घाट। और एक फेमस पर्वतीय स्थल ऊटी, वो भी वेस्टर्न घाट के अंदर स्थित है, तमिलनाडु के अंदर। आगे हम दोस्तों बात कर रहे हैं कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो कि सिक्किम में स्थित है। 2016 में इसको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। कंचनजंगा जो कि विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी है, वो यहीं पे स्थित है। और ये जो नेशनल पार्क है इसके अंदर काफ़ी सारी डाइवर्सिटी हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे समतल भूमि भी है, घाटियाँ भी है, झीलें भी है, ग्लेशियर भी है, कई सारे दर्शनीय स्थल भी है और बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ भी यहाँ पर है। और कई सारे पुराने जंगल है, यानी पुरानी तरह की प्रजातियाँ वनस्पति हैं यहाँ पे। कुछ स्टैटिक्स बता देता हूँ। 1983 के अंदर पहली बार वर्ल्ड हेरिटेज साइट भारत की जो जोड़ी गई, उसके अंदर 4 साइट शामिल थी: अजंता, एलोरा, आगरा का किला और ताजमहल। और अभी सबसे नई कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वो है जयपुर शहर, जो जयपुर का परकोटे के अंदर स्थित शहर है। वो 2019 के अंदर उसको शामिल किया गया था। फिर अहमदाबाद एक ऐसा शहर है जिसको भारत के अंदर सबसे पहले ऐसे शहर के रूप में मान्यता दी गई जो कि वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र राज्य के अंदर 5 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इटली और चाइना दोनों के अंदर 55 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो कि पूरी दुनिया के अंदर सर्वाधिक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू ज़रूर दें। थैंक यू।